स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 11.4 ए पार्ट है फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अगर आप हमारे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को देख चुके हैं तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो ये बेसिकली हमारे पास एडिशन लॉ है जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव्स के लिए, किसके लिए है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, ठीक है। जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस होता है ये उसके लिए ये लॉ है। तो ये साथ मैंने एक वेन डायग्राम बनाई है। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि दो सेट, एक इवेंट ए है एक इवेंट बी का सेट है, तो इवेंट ए और इवेंट बी में अगर कुछ कॉमन आ जाता है तो इट्स मीन दैट दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे भी मैंने ये वेन डायग्राम एक बनाई है जिसमें सेट ए ये है, सेट बी ये, इनके दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये बेसिकली कॉमन है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो ब्लू वाला सेट हमारे पास बचा है ये बचा है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सही, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ। जब हम इन दो सेट्स का ए यूनियन बी करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ए यूनियन, क्योंकि एक सेट ये ए है और एक हमारे पास ये जो चांदनुमा बन रहा है ब्लू कलर शेडेड में, ये क्या बन रहा है? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बन रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अब क्या काम करते हैं, दोनों साइड्स पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। तो P ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाना है P ऑफ ए, जब भी यूनियन का केस होता है प्लस लग जाता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। जो सेट B है, B क्या है? यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बी आपके पास, ये देख लें बच्चे, ये बी जो आपको नजर आ रहा है ये दो चीजों का यूनियन है। एक ए इंटरसेक्शन बी जो ये ग्रीन शेड है, और एक ये ब्लू शेड है जिसको बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कह रहे हैं। बी हमारे पास बेसिकली यूनियन है ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन है बी सेट जो है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि बी हमारे पास बेसिकली यूनियन है ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का क्या है? यूनियन है। और ऐसा है कि ये दोनों आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो व्हेन वी अप्लाई प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस, जब भी बेटा यूनियन होगा और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो आपने प्लस लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। या हम क्या काम कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है, इसको उठा के इस साइड पे करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगी, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। तो नाउ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, या सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1
2 को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाना है फाइनल रिजल्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आगे P इंटू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। तो यहाँ पे जब इसकी जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इस तरीके से हमने ये लॉ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वेरीफाई कर लिया। स्टूडेंट्स, इसका बी पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग सम 9 विद 2 डाइज। 2 डाइज को जब हम थ्रो करते हैं और सम हमारे पास क्या आए 9। तो सैंपल स्पेस मैं आपको वीडियो में साइड में शो करवा दूंगा, इसके 2 डाइज की सैंपल स्पेस क्या होती है वो साइड पे आपको शो हो जाएगी। तो अभी आप इसके सोल्यूशन की तरफ आएँ। तो जब प्रोबेबिलिटी को पहले हम निकालते हैं सम ऑफ 2 डाइज, इवेंट बनाते हैं। लेट ए इवेंट है जिसमें हम 2 डाई के सम 9 को शो करवाएंगे। जैसा कि फर्स्ट में देखें मेरे बेटा, आपके पास 3 6 9 4 5 9 मीन्स फर्स्ट डाई पे 3, सेकंड पे 6, फर्स्ट पे 4, सेकंड पे 5, सम करें 9 आ रहा है। इसी तरीके से 5 4 6 3, ये टोटल कितने बन गए 1 2 3 4 इवेंट्स ऐसे बन रहे हैं कि जिनमें सम 9 आ रहा है, एन ऑफ ए हमारे पास आ रहा है 9, जबकि सैंपल स्पेस 2 डाइज की हमारे पास बनती है। फार्मूला मैं लिख रहा हूं साइड पे कि उसको ऐसे लिखते हैं 2 डाई। डाई क्या होता है 6 की पावर n करते हैं, n मींस नंबर ऑफ डाइज। तो यहाँ पे 2 डाइज है तो 6 की पावर 2 दैट इज 36 मीन सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइज हमारे पास आ जानी है 36। तो अब जब हम इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a अवर n ऑफ s दैट इज 9 बाय 36 1 बाय 4। जी स्टूडेंट्स, इसका सी पार्ट है शो दैट इन अ सिंगल थ्रो विद 2 डाइज द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज इक्वल्स टू दैट ऑफ थ्रोइंग लेस देन 7। मीन्स मोर देन 7 सम करें, मोर देन 7 इक्वल आए लेस देन 7 के। तो मोर देन 7 वाला हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। a इज इक्वल्स टू लेट a है मोर देन 7 के लिए। मोर देन 7 कौन से हो सकते हैं 2 6 8, उसके बाद 2 6 के बाद आए 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 3 5 4 5 5 5 6 similarly 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये हमारे पास इवेंट्स हैं जिनका सम 2 डाइज पे मोर देन 7 आ रहा है। दीज आर टोटल 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल हमारे पास हैं 15। एन ऑफ ए हमारे पास आ गया 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। मींस ए इवेंट है मोर देन 7 के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ a is equals to n of a over n of s that is 15 over 36। सेम पे आए हम आते हैं, लेट करते हैं कि b is a event throwing sum of throwing is less than 7। तो
तो बी इवेंट ऐसा बनाते हैं, तो बी के लिए क्या होगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5। अब 1 6 जो होता है वो 7 होता है, लेकिन हमने लेस देन 7 को देखना है, इसीलिए अब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 6 हो गया। अब 2 5 7 है, हमने 7 को इंक्लूड नहीं करना। इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 3 6 है, बस यहाँ तक। इसी तरीके से आगे 4 1 4 2 6 5 1 6, बस यहाँ तक हम जाएंगे। 5 2 7 हो जाता है, लेस देन 7 पे रहना है तो यहीं तक रहेंगे। तो ये कैलकुलेट करते हैं कि ये टोटल कितने इवेंट्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये भी हमारे पास आ गए हैं 15 इवेंट्स। n ऑफ b आ गया हमारे पास 15 इवेंट्स। n ऑफ b इज इक्वल्स टू 15। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू n ऑफ b अवर n of s, that is 15 by 36। so according to given statement उसने क्या कहा था कि शो करवाएं कि चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 7 इज इक्वल्स टू चांस ऑफ थ्रोइंग लेस देन। मोर देन 7 कितना आ गया 15 by 36, और लेस देन 7 भी कितना आ गया 15 by 36। 11.5 a part, 2 dice are thrown. What is the probability that the total score is more than 8? Total score more than 8. Let करते हैं A be the event that total will be more than 8. We know that sample space of 2 dice is 36 एंड अब हम इसका सेट बनाते हैं a का मोर देन 8 के लिए। 1 पे तो मैक्सिमम हम 7 तक जा सकते हैं, 1 6 तक। 2 2 6 8 होता है, 2 6 पे भी नहीं जा सकते, हम 3 पे जाएंगे। 3 5 8 3 6 3 6 9, फिर 4 5 9 या 4 6 10, 5 4 9 5 6 5 5 10 5 6 11। इसी तरीके से 6 3 9 6 4 10 6 5 11 एंड 6 6 12। ये हमारे पास मोर देन 8 मीन सम ऑफ 2 डाई इज मोर देन 8। तो देखें 3 6 9 4 5 9 4 6 10 5 4 9 5 5 10 5 6 11 6 3 9 6 4 10 6 5 11 6 6 12। तो टोटल ये हमारे पास इवेंट्स बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवेंट्स बन रहे हैं। टोटल इवेंट्स कितने बन रहे हैं n ऑफ a इज इक्वल्स टू 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a अवर n ऑफ s, दैट्स विल बी 10 by 36 या 5 by 18। क्लियर। अब इसी का स्टूडेंट्स बी पार्ट करते हैं, जो कि है अ बैग कंटेन्स 12 balls ऑफ विच 3 आर मार्क्ड। वो क्या कह रहा है, बी पार्ट है इसी का कि अब एक बैग है जिसके पास टोटल 12 balls हैं, उनमें से 3 जो हैं वो मार्क्ड हैं। मार्क्ड बॉल कितनी हैं, मार्क्ड बॉल्स हैं 3। Then if 5 balls are drawn
आउट टुगेदर। अगर हम 5 बॉल्स ड्रॉन करते हैं, स्मॉल n हो जाएगा हमारे पास 5, कि हमने उसमें से 5 का सैंपल सेलेक्ट करना है, तो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 ऑफ द मार्क बॉल आर अमंग दीज 5 बॉल। वो कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये 3 की 3 बॉल्स जो हैं ये उन मार्क बॉल के अंदर आए। इस तरह की सिचुएशन हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी डिस्कस की थी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों मार्क बॉल हैं, मार्क बॉल निकालेंगे, मार्क बॉल्स, तो वो हमारे पास आ जाएगी टोटल मार्क बॉल कितनी है 3। तो वो कहता है कि 3 की 3 जो सिलेक्ट हों, मतलब जो सिलेक्ट 5 हों उनमें से 3 मार्क्ड हों, तो ये हमारे पास सिचुएशन इस तरीके से बन जाएगी। मार्क में से कितनी आएगी 3 और टोटल बॉल्स कितनी हैं 12, रिमेनिंग 9 में से कितनी आ गई 2, क्योंकि टोटल बॉल्स 12 है ना, 3 मार्क्ड है, मार्क में से 3 सिलेक्ट होगी और अनमार्क्ड आपके पास 9 है और 9 में से 2 सिलेक्ट होगी और टोटल हमारे पास कितनी है 12C5। सो इट्स विल बिकम 3C3 1, 9C2 36 और 12C5 792। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 36 और 792 जो कि हमारे पास आ जाएगा 1/22। Probability of selecting 3 mark bar out of total 20 balls, when we select 5 balls as a sample, the probability of these mark balls are 1/20। इसका पार्ट सी, 2 fair dice are thrown once, find the probability that the sum of 2 dots is 12 or 2 dots are same। तो क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि हमने 2 डाइस को वंस थ्रो किया तो उसमें हमने निकालना है कि सम ऑफ 2 डॉट्स इज 12, या सम आपके पास 12 हो, और दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है 2 डॉट्स आर सेम, डॉट्स आर सेम। जी स्टूडेंट, इसको पहले सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं, हमारे पास इवेंट बनता है ए सम इज 12, ए सम इज 12, तो सम इज 12, 6 और 6 को सम करें तो कितना आता है 12 आता है। सिमिलरली और डॉट्स आर सेम, बी ऐसा इवेंट बनाते हैं जिसमें डॉट्स क्या हैं सेम, जैसा कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये वो डॉट्स बन गए जो सेम हैं। तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, सम इज 12 और डॉट्स आर, सम ऑफ डॉट्स आर 12 और डॉट्स आर सेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा। एज वी नो दैट sample space of 2 dice is 36, so number of event A is 1/36 plus number of elements in event B is 6/36। so जब हम कंबाइन करेंगे तो ये 36 1 plus 6 that is 7/36 फर्स्ट। इसी तरीके से इसके सेकंड को देखते हैं। Second part is the product of 2 dots is a complete square। Product of 2 dots is a complete square। अब लेट करते हैं वो इवेंट A है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 डाई निकालते हैं, कंप्लीट स्क्वायर आए, 2 और 2 का प्रोडक्ट कंप्लीट स्क्वायर बनता है, 3 और 3 का स्क्वायर प्रोडक्ट कंप्लीट स्क्वायर बनता है, 4 और 4 का 5 का 6 का, या किसका बनता है 1 4 और 1 × 1 भी एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया। तो
तो टोटल अब इवेंट कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 n of a is equals to 8. So probability of a will 8 by 36 या 2 by 9. इसका थर्ड पार्ट है सम ऑफ टू डॉट्स इज अ कंप्लीट स्क्वायर. Sum of two dot is a complete square. Third part, sum of two dots is a complete square. लेट करते हैं, हमारे पास इवेंट A है. कंप्लीट स्क्वायर आपके पास क्या होता है 4 है 9 है 16 25. तो सम चेक करते हैं बेटा, हमारे पास 3 1 का सम 4 3 1 का सम 4. ए हम वो इवेंट बनाते हैं जहां पे सम क्या आ जाए कंप्लीट स्क्वायर. कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास है 4 9 16 25 कंप्लीट स्क्वायर मान रहे हैं. तो 4 के लिए 1 पे चेक करते हैं 1 3 4 देन 2 2 4 3 1 4 4 के हमारे पास 3 पॉसिबल बन गए 1 3 2 2 3 1. अब 9 पे जाते हैं क्योंकि 4 9 हमारे पास सम ऑफ टू डॉट्स मैक्सिमम 12 तक होते हैं. सो हम सिर्फ 2 4 और 9 को देखेंगे 1 3 2 2 3 1. और आगे चलते हैं तो 9 के लिए जाते हैं सबसे पहले 3 6 9. उसके बाद 4 5 9 5 4 9 एंड 6 3 9. तो ये हमारे पास टोटल बन गए हैं 7 एलिमेंट्स बन गए हैं. n of a is equals to 7. So probability of a is equals to n of a over n of s, that is 7 by 36.